आज ईद सऊद के बारे में हम सीखें, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर जाना, क्योंकि उसने खुद अपने मुंह से कहा कि मैं जहां से आया हूं वहां ही को वापस जाऊंगा। और वो आया कहां से? आसमान से आया। उसके ऊपर जमीन का कोई इख्तियार नहीं है कि वो यीशु को अपने अंदर रख सकती। मत्ती 28 और उसकी 18 आयत। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार। तो फिर कब्र की इस जमीन की क्या जरूरत कि वो उसे रोक सकती, क्योंकि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे और आपके खुदावंद के पास। कलाम मुकद्दस में से नए अहदनामा में अमाल की किताब है, रसूलों के अमाल, और उसका पहला बाब है और उसकी 9वीं आयत से 11 आयत तक। तो खुदा की खादमा से रिक्वेस्ट है कि वो इस तलावत में हमारी मदद करें। यीशु ने आप सबके सामने ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदरी ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यूं ही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। पढ़ने में ये बहुत ही छोटी बात है कि ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। कहाँ पे उठा लिया गया? आसमान की तरफ। इस दुनिया के दौर के अंदर, जो कि हम इंसानी दौर को हम देखते हैं, तो किसी को कहे ना तेनू रब चुक लवे, तो क्या कमेंट्स आएंगे? आगे से बुरे कमेंट्स आएंगे कि तेनू रब चुक लवे, कहेगा पहले तेनू चुके हैं, मैनू क्यों चुके। लेकिन यहाँ पर हमारा खुदावंद खुद उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। एक चीज बड़ी गौर तलब है यहाँ पर। जमीन जो है, हम देखते हैं कि इसकी एक अपनी ग्रेविटी है, और इसकी अपनी ग्रेविटी के वसीला से कोई भी चीज जमीन से ऊपर को फेंके तो वो कभी भी ऊपर नहीं रह जाती, बल्कि नीचे आ जाती है, क्योंकि जमीन की एक अपनी ग्रेविटी है। और इसी तरह कब्र जो है वो मुर्दे को या जिस्म को अपने अंदर ले लेती है, क्योंकि वो इसी में से निकाला गया है। और अगर वो मट्टी से बना है इंसान, तो वो मट्टी में ही चला जाता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की क्यों डिफरेंट हर एक चीज हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आती है? क्योंकि उसने खुद अपने मुंह से कहा कि मैं जहां से आया हूं वहां ही को वापस जाऊंगा। और वो आया कहां से? आसमान से आया। उसके ऊपर जमीन का कोई इख्तियार नहीं है कि वो यीशु को अपने अंदर रख सकती, क्योंकि वो मालिक था, खालिक था, इसलिए वो जहां से आया उसको इख्तियार था, वहां ही वापस चला। इसीलिए उनके देखते देखते वो ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उनकी नजरों से उसे छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, कौन देख रहे थे? उसके शागिर्द। तो देखो, दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हैं, और वो क्या कहते हैं? ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? अब तो यीशु नजर नहीं आ रहा, बदली ने उन्हें छुपा लिया है, लेकिन तुम अब खड़े ऊपर को क्या देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा। क्या आएगा? फिर आएगा। हम ईमानदारों के लिए कैसी ब्लेसिंग की बात है कि वो फिर आएगा। और वो क्यों आएगा? क्योंकि यूहन्ना की इंजील में वो फरमाता है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, इसलिए ताकि मैं जब दोबारा तुम्हें लेने आऊंगा तो मैं जहां पे मैं रहता हूं तुम भी मेरे साथ। अब अगर वो गया है तो वो मेरे और आपके लिए वहां पर अरेंजमेंट कर रहा है। उसका हर एक काम ही निराला है। नए अहदनामे के अंदर हम देखते हैं मसीही जो है वो 4 ईदों को ज्यादा तरजीह देते हैं, जिनमें हमें सिर्फ 2 का पता है। 2 का ईद विलादतुल मसीह यानी क्रिसमस, और ईद क़यामतुल मसीह यानी उसका मुर्दों में से जी उठना। लेकिन तीसरी जो ईद है जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं वो है ईद सऊद, यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना। उसका एक एक काम ही सब चीजों से निराला है। उसका पैदा होना भी डिफरेंट है, उसका कब्र में से जिंदा होना भी डिफरेंट है। हिस्ट्री के अंदर हमें कोई एग्जाम्पल और नहीं नजर आती, कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता सिवाय हमारे खुदावंद यीशु मसीह के, और उसी के लिए सब चीजें पॉसिबल है। आमीन। इसलिए फरिश्ते कहते हैं कि तुम ऊपर को क्या देख रहे हो? क्योंकि ये यीशु जो तुम्हारे पास से अभी ऊपर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। और बाइबल कहती है कि हर आंख उसे आते हुए देखेगी, और हर एक घुटना उसके सामने क्यों झुकेगा? क्योंकि वो मालिक है, खालिक है। हर घुटना झुकेगा, चाहे वो किसी भी कौम से हो, किसी भी कबीले से हो, क्योंकि जब किसी के हाथ में इख्तियार होता है तो दुनिया उसे सल्यूट करती है, मानती है। और जो आज का मैंने अनुमान देना था वो है तो ईद सऊद ही है, लेकिन उसके अंदर मुझे एक और चीज बड़ी जबरदस्त खुदा ने बताई, फितरत पर इख्तियार। जो अभी नेचर है, जो अभी फितरत है हर एक चीज की दुनिया के अंदर,
खुदावंद यीशु मसीह उसका इख्तियार रखने वाला है। और अब उसके इख्तियार के ऊपर हम बात करेंगे। मत्ती 28 और उसकी 18 आयत। जब ये आसमान पर जाने लगा है तो एक हुक्म दे रहा है अपने शागिर्दों को। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आमीन। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, तो फिर कब्र की, इस जमीन की क्या जरूरत कि वो उसे रोक सकती, क्योंकि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे और आपके खुदावन के पास। अब मैं बड़ी गौर तलब इस बात को जब सोचता हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है कि जिसे हम मानते हैं वो जिंदा है, और अगर वो जिंदा है तो हमारे पास उम्मीद है, और जब उम्मीद है तो समझ ले कि हमारे पास जिंदगी है, क्योंकि जिंदा के पास ही जिंदा उम्मीद होती है। बाकी जो कब्रों में पड़े हैं, बड़े बड़े नबी भी आए, पैगंबर भी आए, बड़ी बड़ी हस्तियां इस जमीन पर हो गुजरी, बादशाह आए जिन्होंने बड़ा बड़ा कुछ अपने आप में इख्तियार रखा। जिस तरह फिरौन ने कहा, मूसा से कह दिया कि मैं तो खुद खुदा हूं, तू मुझे क्या खुदा की बातें बताता है, आई एम द गॉड। उसने खुद चैलेंज किया, और फिर खुदा ने जब उसे दिखाया अपना आप 10 आफतों के साथ, तो वो भी मान गया कि मूसा नहीं, ले जा अपने लोगों को, वाकई आपका खुदा जिंदा खुदा, क्योंकि वो अपने बेटे को भी बचा ना सका, तो वो मान गया कि वाकई ही एक ही खुदा है, वो आसमानों का मालिक है। आमीन। और इसी तरह यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भी वाज़ा कर दिया कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। अगर कुल इख्तियार ही उसके पास है तो फिर हमें इस बात को अपने दिल में हमेशा याद रखना चाहिए कि फिर हम पानी का बुलबुला है, हम, तू, मैं, ये वो, ये सब कुछ खत्म। मैं अभी पिछले दिनों एक स्टोरी पढ़ रहा था। एक शख्स वेंटिलेटर पे है, अपने जवानी के दिनों में उसने गवर्नमेंट जॉब की, बड़ा इख्तियार उसके पास, बड़े रुपया पैसा, बड़े नौकर चाकर सब उसके आगे पीछे, लेकिन जब वो 70 साल के ऊपर गया तो वो बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ा तो वो वेंटिलेटर पे चला गया, आईसीयू में शिफ्ट हो गया। जब वो आईसीयू में शिफ्ट हुआ तो वहां पर जो निगरान था उस वार्ड का, तो वो अपनी ये स्टोरी बता रहा था, लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा था। वो कहता, मैंने जिस हॉस्पिटल में मैं था वहां पर उस बंदे की वो बात बता रहा है कि मैंने अपनी जितनी जिंदगी में सर्विस की है, एक दिन में पता नहीं मैंने आईसीयू में कितनी मौतें देखी हैं, और जब आईसीयू में कोई शिफ्ट होता है तो मुझे फौरन पता चल जाता था कि इस बंदे ने बचना है कि नहीं बचना, क्योंकि उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता था। और वो कहते थे कि हमें पता चल जाता था, लेकिन हम फिर भी उनको कहते थे कि आप ठीक हो जाओगे। लेकिन वो कहता है ये शख्स जब आया, आईसीयू में शिफ्ट किया गया तो ये रोता रहा, बेशुमार रोता रहा। और अब कहता है कि मैंने उससे पूछा कि तू क्यों रो रहा है, क्या तुझे मरने से डर लग रहा है? वो कहता नहीं, मुझे, मैं मरने की वजह से नहीं रो रहा, पता है मैंने मर तो जाना है, लेकिन मैं अपनी सारी जो जवानी में जिंदगी गुजारी है मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। जब मैं पावर में था, जब मेरे पास गवर्नमेंट का इख्तियार था, मेरे पास बेशुमार मुलाजिम थे, मैंने उनके ऊपर जुल्म किया, मैंने कईयों को बुरा भला कहा, मैंने कईयों का हक मारा, मैंने कईयों को नुकसान पहुंचाया, किसी से दुआ नहीं दी, किसी से भलाई नहीं की, और मेरी जिंदगी इस तरह गुजरी है कि मैं घुमंड में जिंदगी गुजारता रहा हूं, और मुझे ये इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने भी एक दिन मर जाना है। लेकिन आज मैं अपने वेंटिलेटर पे आकर ये महसूस करता हूं कि मेरा सारा इख्तियार जाता रहा, मेरी पावर जाती रही, मेरा पैसा मेरे काम नहीं आ रहा, मेरे आप हाथ में कुछ भी नहीं है कि मैं बचा सकूं अपने आप को। मैं उस जवानी के याम को सोचकर रो रहा हूं जो मैंने लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती की। उसने कहा कि मैंने जब अपनी सारी सर्विस के अंदर उस बंदे की जब मैंने बात सुनी तो मैंने अपने आप को भी झंझोड़ा। कहता है कि मैंने ऐसा बंदा जिंदगी में अपनी कभी नहीं देखा था, जिसने अपनी लाइफ को तजुर्बा से मालूम करके कहा कि मैं गलत था। आज आप किसी से भी पूछकर देख लें, सब कहेंगे मैं ठीक हूं, अगला बंदा गलत है। चाहे हम गलत भी हो, हम कहते हैं अगला गलत है। तो इसलिए ये देखें कि इख्तियार मालिक खुदावंद यीशु मसीह के पास है, वो जानता है कि कौन कैसा है। तो अपने आप को हम भी चेक करते रहें, हमें पता चल जाता है कि हमारी मिस्टेक्स है, लेकिन हम मानते हुए इनकार कर देते हैं, नहीं मुझे तो कोई पता ही नहीं किसी बात का, मैं नहीं जानता। नो, अगर कोई मिस्टेक है तो अपने एक दूसरे से शेयर करें और एक दूसरे को एक्सक्यूज करें, क्योंकि यीशु मसीह ने जब शागिर्दों के खुद पाँव धोए तो उन्होंने कहा कि जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम भी एक दूसरे से ऐसी ही मोहब्बत रखो। लेकिन आज अफसोस के साथ मोहब्बत का तसव्वुर ही किया जा सकता है, करने में हम बहुत पीछे जा रहे हैं। तो इसलिए यीशु मसीह ने इसलिए अपने शागिर्दों को बताया कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, और हमें उस इख्तियार को याद रखना चाहिए कि जिसके पास सारा इख्तियार है वो मालिक है, वो हमारा हिसाब किताब भी रखता है और वो जानता है। लेकिन उसने हमें एक मौका दिया हुआ है अपनी जिंदगी में कि हम तौबा करें, हम अपनी गलतियों को मान लें, तस्लीम कर लें कि मैं गलत हूं, और उससे कहें कि खुदा तो मुझे मुआफ कर सकता है, तेरे पास रहम है, तेरे पास तरस है। जब भी उसके पास कोई आया उसने खाली हाथ नहीं उसे मोड़ा, ये उसका बड़ापन है। इस जमीन के लोग, इस जमीन के बादशाह हमें मायूस कर सकते हैं, हमें दुख दे सकते हैं, हमें किसी बात से इनकार कर सकते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद हमें किसी बात से इनकार नहीं। लेकिन उसके पास जब जाना है तो ये कहकर जाना है, खुदावंद मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूं, तू ही इख्तियार का मालिक है, तेरे पास सारा कुछ है, और मेरा पूरा भरोसा, तवक्कल, डिपेंड
सारा खुदावन तेरे कंट्रोल में है, तू मुझे माफ कर दे। और इसी तरह अगर हम पहला करंथियों उसके 15वें बाब की 3री आयत से लेकर 6ठी आयत तक तिलावत करें। चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। ये मुकद्दस पौलुस रसूल कह रहे हैं कलीसिया को, लोगों को जी, कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, अब ये मेरे और आपके लिए भी है कि हमारे लिए वो मुआ है जी, और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। सेम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो कुछ लिखा गया था पेशन गोइयों में, वो सब कुछ उसी तरह हुआ। और कैफा को और उसके बाद 12 को दिखाई दिया, कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, उसके शागिर्दों को और दूसरे उसके जो लोग उसके साथ रहते थे जी। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, 500 से ज्यादा एक साथ भाइयों को दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं। और जिस वक्त ये खत लिखा जा रहा था उस वक्त भी लोग मौजूद थे जिन्होंने जिंदा होने की गवाही दी कि हमने यीशु को जिंदा होकर देखा है। और बाद सो गए। कुछ हम में से उन्होंने कहा कि कुछ फौत हो चुके हैं, कुछ इस जमीन से जा चुके हैं। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझको जी जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हो दिखाई दिया। अब पौलुस रसूल इस बात को बता रहे हैं कि मैं सबसे पीछे शागिर्द बना हूं, सबसे बाद में, क्योंकि मुझे वो रोया में नजर आए हैं और रोया में मुझे चुना गया है सबसे एंड पे, यानी गोया मैं अधूरे दिनों की पैदाइश हूं। मेरे वो अपने आप को कहते हैं कि मैं तो इस लायक ही नहीं था कि मैं उसकी शागिर्दी में आ सकता, लेकिन उसने मुझे इस तरह चुना, चाहे वो आसमान पर थे। वो अपने आप को साबित करते हैं कि मैं अचानक से अधूरे दिनों की पैदाइश अपने आप को मानता हूं कि फिर भी मैं चुना गया, क्योंकि मैंने कलीसिया को, मसीही लोगों को बहुत सताया, लेकिन यीशु ने मेरे सताने के बावजूद भी मुझे चुन लिया। इसलिए क्योंकि खुदावन उन लोगों से प्यार करता है जो उसके लिए कुछ करने का दिल रखते हैं, उसके लिए बड़ा काम करना चाहते हैं, और खुदावन मौका देता है। और इसी तरह जब यीशु ने 40 दिन का ये टाइम था, 40 दिन के अंदर अंदर उसने बहुत दफा दिखाई देकर शागिर्दों को भी, लोगों को भी अपना जाहिर किया कि मैं ऑलरेडी कब्र से जिंदा हो चुका हूं। तो उसने साबित भी किया, और यहाँ इस बात की गवाहियां मिलती हैं कि सैकड़ों लोगों को खुदावन दिखाई दिया। सिर्फ अपने शागिर्दों को अंदर चुपके बालाखाना के अंदर नहीं जाकर दिखाई दिया, बल्कि दुनिया को, बहुत से लोगों को दिखाई दिया, ताकि लोग रहती दुनिया तक इस बात की गवाही लिखें कि मैं वाकई मर के जिंदा हुआ। और आज हमें क्यों उस पर फख्र है? क्योंकि जिंदा पर फख्र किया जाता है, मुर्दे के ऊपर क्या कोई डिपेंड करेगा। और यहाँ पर यीशु मसीह ने इस करंथियों के 40 दिन का यहाँ पर हमें जिक्र नजर आता है कि 40 दिन तक वो नजर आता रहा लोगों को। और 40 का जो अदद है, मैंने पिछले दिनों में भी बताया था, तब्दीली या आजमाइश का टाइम, और पंजाबी में इसे 1.25 महीना भी कहते हैं। और 40 का जिक्र 140 से लेकर 150 दफा बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल हुआ है। और 40 बहुत सी जगहों पर, मूसा 40 दिन 40 रात खुदावंद के सामने रहा, यीशु मसीह ने 40 दिन का फाका किया। बहुत दफा हमें 40 दिनों का जिक्र मिलता है, और 40 का अददी मतलब भी यही है, तब्दीली या आजमाइश का टाइम। और यहाँ पर भी जो 40 दिन का जिक्र था, ये तब्दीली लाने का था। जब यीशु मसीह जिंदा हुए, उसने अपने आप को जिंदा करके साबित कर दिया कि मैं सारे इख्तियार का मालिक। और इसलिए आज जिस दिन को हम देख रहे हैं, मना रहे हैं, ईद सऊद के बारे में, यानी जब वो आसमान पर उठाया गया, और इतना इख्तियार है उसके पास कि जमीन उसे रोक नहीं सकी, खींच नहीं सकी। कोई बॉल ऊपर फेंके तो बॉल नीचे आएगी, कोई भी चीज ऊपर फेंके वो खींची जाएगी जमीन पर, लेकिन यीशु को कोई भी चीज पीछे से खींच नहीं सकती। वो गया है ताकि मेरे और आपके लिए जगह तैयार करे, और अगर उसने जगह तैयार की है तो अब हमें चेक करना बड़ा अपने आप में जरूरी है कि क्या मैं उस जगह पर जाने के लिए तैयार हूं, क्या मैं वाकई जहां यीशु है वहां रह सकता हूं। उसके लिए हमें अपनी अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करना चाहिए। अगर हम तैयार हैं तो हम फख्र से कहेंगे हम तैयार हैं। अगर कोई अधूरी चीजें पड़ी हुई हैं, कुछ रह गया है, तब भी हम अपने आप में फील कर सकते हैं कि हमारा क्या क्या पीछे रह गया। हिजकिय्याह को खुदावंद ने कहा कि हिजकिय्याह अब तेरा मेरे पास आने का वक्त हो गया है, तू आजा। लेकिन हिजकिय्याह ने कहा नहीं, उसने दीवार की तरफ मुंह किया और रोना शुरू कर दिया। नहीं खुदावंद, मैं और जीना चाहता हूँ। वो रोया, और खुदा ने अपने बंदा नबी से कहा कि जा इसको कह कि तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दी गई है, तू और जी ले। अब वो 15 साल जो थे उसकी जिंदगी के अंदर उसके गले का फंदा बन गए। अब जो उन 15 सालों में हुआ, वो उसकी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर के रख दिया। और आज हम भी चाहते हैं कि हम लंबा जिए, लेकिन लंबी जिंदगी खुदा देना चाहता है, लेकिन जमीनी ना मांगे बल्कि आसमानी जिंदगी मांगे जो वाकई पाक और साफ हो। आमीन। यहाँ की जो लंबी जिंदगी जो जा चुका है उसके लिए ना कहें कि खुदावंद तूने गलत किया, या कोई जाने वाला है तो हम कहें कि नहीं खुदावंद तू इसे और जिंदगी दे दे। ये खुदा का प्लान है, उसका मंसूबा है। जिसको उसने जो कह दिया है उसके लिए लिख दिया है,
उसे पूरा होने दें ताकि वो अपनी मर्जी पूरी करे, क्योंकि वो इख्तियार का मालिक है। और हमें आज के इस पैगाम में ये बात को याद रखना है कि वो फितरत का मालिक है, वो खालिक है। वो सऊद फरमा चुका है, आसमान पर जा चुका है। और बाइबल मुकद्दस में अमाल की पहले बाब की 3री आयत में भी लिखा है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया, चनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। आमीन। वो बार बार, उसका मकसद था कि मैं लोगों को अवेयरनेस दूं कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही। और एक चीज और अब हम देखेंगे, लूका 24वें बाब की 45वीं आयत को देखें। फिर उसने उनका जहन खोला, जब वो आसमान पर जाने लगा था तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब वो जा रहा है तो वो बताने लगा है कि उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें। उनसे यूं कहा, लिखा है, मसीह दुख उठाएगा, 3रे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। आमीन। यीशु मसीह ने कुछ चीजों के वादे किए हैं मेरे और आपके साथ, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है, पहले ढूंढो मेरी बादशाही को तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हें इनाम में दूंगा। इनाम के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है कि प्राइज मिले। अगर बच्चे स्कूल में, क्लास में अच्छे मार्क्स ना लें तो उन्हें 1st, 2nd, 3rd की पोजीशन नहीं मिलती। उनको प्राइज मिलता है जो किसी पोजीशन को लेते हैं। अगर मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं तो हमारी पोजीशन है, और अगर पोजीशन है तो उस पोजीशन के लिए खुदावंद ने ताज भी रखे हुए हैं, घर भी रखे हुए हैं, इनामात भी रखे हुए हैं, क्योंकि उसने फरमाया है कि तू पहले ढूंढ मेरी बादशाही। अब हम आज अपने अंदर ये भी देखें कि वो तो सऊद फरमाकर अपने उस तख्त के ऊपर तख्त नशीन है, जहां पर उसने ऑलरेडी सब पर कैमरे फिट किए हुए हैं। कौन क्या करता है, किसके साथ कैसा रिलेशनशिप है, किसके ऊपर किसकी आंखें लगी हुई हैं, उसकी कैमरे सब पर अपने अपने फिट हैं। और कोई बंदा उसे ये नहीं कह सकता कि खुदावंद मैंने नहीं किया, क्योंकि बाइबल कहती है कि 7 कोठरियों के अंदर भी जो कुछ होगा उसे साफ नजर आता है, क्योंकि उसके सामने ना दीवारें कोई पर्दा रख सकती हैं, ना कोई बिल्डिंग पर्दा रख सकती है, ना कोई किला पर्दा रख सकता है, क्योंकि वो उसकी नजर बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाती है। और वो हमारे अंदर के बातिन को भी जानता है, हर तरह से वो वाकिफ है। इसलिए आज मेरे और आपके लिए ये पैगाम है कि वो फितरत का मालिक है, तो मैं और आप उसकी फितरत में कहां फिट होते हैं? क्या हमें यकीन है कि खुदावंद मालिक है? अगर मालिक है तो हम कुछ भी नहीं है फिर उसके बगैर। उसने कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन शायद हम इंसान होते हुए बड़ा घुमंड, बड़ा फख्र, बड़ा कुछ करते हैं। उस स्ट्रेचर पर, उस आईसीयू के उस बेड पर उस बड़े शख्स को देखें जो रोता है और कहता है कि मैं जब पोजीशन में था, मैं जब इख्तियार में था, मैं जब पोस्ट पे था, तो मैंने किसी को कोई माफी नहीं दी, लेकिन आज मैं रोता हूं कि जब मेरे पास मौका था मैंने क्यों मौका गंवाया, मुझे नहीं चाहिए था ऐसा करना। आज मेरे और आपके लिए भी ये सोचने की बात है, अगर हम अपने इख्तियार का गलत फायदा उठाते हैं, अगर मैं और आप किसी चीज को नाजायज इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं और आप अपने बच्चों पर ज्यादा बोझ डालते हैं, अगर बच्चे अपने माँ बाप को परेशान करते हैं, तो याद रखें कि खुदावंद इख्तियार का मालिक है, हम कुछ भी नहीं है उसके बगैर। हमें सबको अपनी अपनी जगह पर रहकर सोचने की जरूरत है कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, बीवी सोचे मेरा हस्बैंड, किस तरह से हम इसको मैनेज करें। और हमारे पास रास्ता है, हमारे पास इख्तियार है, हमारे पास पढ़ने के लिए कलाम मुकद्दस है, इसमें सब कुछ मिलेगा कि हमें किस तरह की जिंदगी गुजारनी है। हमें किसी से और पूछने की जरूरत नहीं है। हमें अपने खुदावंद के कलाम को सुनने, इसे पढ़ने और इस पर अमल करने की जरूरत है, ताकि हम यहाँ पर भी बाबरकत रहे और खुदावंद के साथ भी अब्दी मकानों में हमेशा की जिंदगी बसर करें। आमीन।